कहानी न उम्र की सीमा हो। भाग एक। नलिनी ऑफिस पहुंचकर अपनी सीट पर बैठी। नजरें अपने आप कोने की ओर उठ गईं। विकास उसे ही देख रहा था। नलिनी ने पहली बार महसूस किया कि आंखें मौन रहकर भी कितनी स्पष्ट बातें कर जाती हैं और बचपन से जिस उदासी ने उसके अंदर डेरा जमा रखा था वह धीरे धीरे दूर होने लगा है। एक उत्साह, एक उमंग सी भरने लगी है उसके रोम रोम में। नलिनी का मन शायद वर्षों से कुछ मांग रहा था, सूखे पड़े जीवन के लिए मांग रहा था थोड़ा पानी, और अचानक बिना मांगे ही जैसे सुख की मूसलाधार बारिश मिल गई हो। नलिनी ने बैग खोला, फाइल निकाली और काम शुरू किया। फिर विकास की तरफ देखा। वो एक पुरुष की मुग्ध दृष्टि थी जो नारी के सौंदर्य भाव से दीप्त थी। नलिनी की आंखें झुक गईं। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। विकास वहीं उठकर चला आया, बोला, आज बड़ी देर कर दी। हाँ, 2 बसें छोड़नी पड़ी, बहुत भीड़ थी। तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे साथ आ जाया करो। आज शाम को जल्दी न हो तो मेरे साथ बीच पर चलना पसंद करोगी? नलिनी ने संभल कर उसकी तरफ देखा। न जाने क्यों उसकी आंखों का सामना न कर पाती थी। उसने सिर झुका लिया। दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। नलिनी को लगा विकास की नजरें जैसे देखती नहीं थीं, छूती थीं। वे जहां से होकर बढ़ती थी जैसे उसके रोम रोम को सहला जाती थीं। नलिनी के मुंह से इतना ही निकल सका, ठीक है, चलेंगे। विकास थैंक्स कहकर अपनी सीट पर जाकर काम करने लगा। पूरा दिन दोनों अपनी अपनी जगह घड़ी देखते रहे। शायद जीवन में पहली बार नलिनी ने ठीक 5 बजे अपना बैग समेट लिया। विकास तो जैसे तैयार ही बैठा था। विकास की गाड़ी से दोनों समुद्र के किनारे पहुंच गए। शाम सी बीच पर झागदार लहरों में अपने पांव डुबोए शीतल नम हवा के स्पंदन को अपने रोम रोम में स्पर्श करने के स्वर्गिक आनंद में कुछ देर दोनों डूबे रहे। फिर दोनों एक किनारे पत्थरों पर बैठ गए। नलिनी समझ नहीं पाई वह इतना घबरा क्यों रही है। उसने पुरुष दृष्टि का न जाने कितनी बार सामना किया था, मगर विकास की नजर उसे बेचैन कर रही थी। विकास की दृष्टि में प्रशंसा थी और वह प्रशंसा उसके शरीर को जितना पिघला रही थी उसका मन उतना ही घबरा रहा था। विकास कह रहा था, तुम बहुत सुंदर हो, तन से भी और मन से भी। यहाँ मुंबई आए 1 साल हो गया है मुझे, कितनी बार सोचा तुम्हारे साथ यहाँ आऊं। आज जाकर आ पाया हूँ तुम्हारे साथ। अपने रूप की प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। नलिनी भी सम्मोहित सी उसे देखती रही। सोच रही थी, वह उससे छोटा है, कई साल छोटा, चेहरे पर खुलापन था, मोह लेने वाली शराफत थी। विकास ने उसे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताया कि उसके माता पिता मेरठ में रहते हैं और वो उनका इकलौता बेटा है, यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करके रहता है। समुद्र में सूरज का गोला लालभूका हो धीरे धीरे उतर रहा था और उसके जीवन की कहानी भी धीरे धीरे बंद किताब के पन्नों सी विकास के सामने फड़फड़ाने लगी। शुरुआत विकास ने ही ये पूछकर कर दी थी, कई महीनों से देख रहा हूँ तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है तुमने खुद को एक सख्त खोल में छिपा रखा हो, जैसे तुम्हारी आंखों में रहने वाली एक उदासी मुझे अपनी ओर खींचती है। नलिनी, तुम मुझ पर विश्वास करके अपना दिल हल्का कर सकती हो। मुझे अपने चारों ओर खोल बनाना पड़ा, खुद को बचाने के लिए, चोट खाने और दर्द से दूर रहने के लिए। अगर ऐसा न करती तो शायद पागल हो गई होती। मेरे पापा की मृत्यु हुई तो कुछ दिन मृत्यु और शोक के रस्मों रिवाज निभाते हुए मैंने जैसे सारे जीवन के लिए मिले आंसू बहा दिए। अपने छोटे दोनों भाइयों को अंतिम संस्कार करते देख मैं बहुत रोई। मैं बड़ी थी, उन दोनों पर क्या जिम्मेदारी डालती। पापा की मृत्यु कार्यकाल में ही हुई थी, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से मुझे उनके विभाग में ही यह नौकरी मिल गई और इसी के साथ अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी। माँ को मेरा ही सहारा था। अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आ जाता तो माँ मुझे याद दिलाती कि शादी करने और परिवार बसाने से पहले क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी चाहिए। और मेरे दोनों भाई जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए तो माँ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। मेरे लिए रिश्ते आते, मैं इंतजार करती कि शायद माँ या मेरी छोटी बहन कुसुम कुछ कहे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं भी इस दर्द को पी गई और अपने दिल की बात अपने अंदर ही रहने दी। फिर भाइयों की भी शादी हो गई और वे अब विदेश जा बसे हैं।
कुसुम की भी शादी हो गई है। माँ मेरे साथ रहती हैं। अब मैं 35 साल की होने वाली हूँ। क्या? विकास चौंक पड़ा, फिर हंसा। अरे, लगती तो नहीं हो। फिर उसके हाथ पर हाथ रख कर कहने लगा, बहुत सोच लिया तुमने सबके बारे में। अब दुनिया की परवाह करना बंद कर दो तो जीवन आसान हो जाएगा। बस याद रखना कि तुम्हें ही अपना ध्यान रखना है। विकास की आंखों में नलिनी ने वह सब कुछ पढ़ लिया था जिसकी उम्मीद एक स्त्री किसी पुरुष से कर सकती है। वे दोनों साथ साथ चुप बैठे रहे। उसका शरीर विकास के शरीर को छू रहा था, उनके ख्याल एक दूसरे के पास मंडरा रहे थे, उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ पहुंचा था। अब अचानक नलिनी के जीवन में वसंत आ गया था। धीरे धीरे विकास उसके हर ख्याल, हर पल पर छा गया। ऑफिस में यूं ही नजर भर देखना जैसे ढेरों बातें कह जाता, हाथों के मामूली स्पर्श से भी जैसे बदन में लपटें उठने लगती, नन्हे नन्हे शोले भड़क उठते जो हर तर्क को जला देते। वे कभी समुद्र किनारे मिलते, कभी एकांत पार्क में, लहरों के शोर से खामोश रेत में बैठे रहते एक दूसरे का हाथ थामे। वह जानती थी उससे बड़ी होने के बावजूद उसका शरीर अभी भी सुडौल और जवान है। पहले वे इसी में खुश थे, लेकिन अब ज्यादा चाहने लगे थे। जब नलिनी घर जाने के लिए उठती तो उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। अगले दिन जब दोनों मिलते तो यह असंतोष उन्हें और बेचैन कर देता। अब नलिनी का दिल चाहता कि वे कहीं दूर चले जाएं और रात भर साथ रहें। वह विकास की बाहों में सोए पर वह कुछ कह ना पाती। प्यार में सब शक्तियां होती हैं, बस एक बोलने की नहीं होती।